आज का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ज़रूर इसको आप देखिए और अप्लाई करें। ये है बुद्धि याददाश्त को तेज करने के लिए। आपकी इससे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है। जो बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं पर भूल जाते हैं, फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, बुद्धि इधर उधर भागती है, बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैं आपको एक हाथ में बताऊँगी, आपको ये दूसरे हाथ में भी सेम करना है। बाइलेटरल ये पॉइंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। ये आपकी फोकस और कंसंट्रेशन को बहुत ही ज़बरदस्त करता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है। तो पहला पॉइंट है, मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। आपको कलर यहाँ पे नहीं लगाना है, मैं खाली आपको दिखाने के लिए ये ब्लैक कलर लगाऊंगी। तो पहला पॉइंट हमारे आएगा मिडिल फिंगर में, और मिडिल फिंगर के अपर वाली फेलिंग्स में। जब आप इसको बीचों बीच लेंगे, जहाँ पे आपका बीच होता है ये ऊपर वाला, इस जगह पे ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट का नाम है SP3, स्प्लीन 3। कुछ पॉइंट आएंगे हमारे यिंग साइड में, कुछ आएंगे यांग साइड में। एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में सामने वाले भाग को यिन बोलते हैं और बैक साइड यांग बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा SP3 इस जगह पे आया। दूसरे पॉइंट के लिए हम हाथ को पीछे करेंगे, और ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का जो सेकेंड वाला जॉइंट है, जॉइंट से स्लाइटली ऊपर, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। स्टमक 36 आप देख पा रहे होंगे। आप पॉइंट को ध्यान से देखिए, सही जगह पे लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, वो आएगा थंब के अपर साइड में। ये 100 बीमारियों का एक इलाज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं मेमोरी के लिए, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। तो ये GB20 है इस पॉइंट का नाम, गवर्निंग वेसल 20। तो ये हो गए हमारे एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा, और यहाँ पे तीन पॉइंट हमने लगा लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारा, आप इस प्रकार से जब अंगूठा करेंगे, ये जो सेकंड वाला जॉइंट है, एक होता है फर्स्ट जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट के ये बीचों बीच में यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट का नाम है GB14, गवर्निंग वेसल का 14 नंबर का पॉइंट है, जो आपके सेकेंड जॉइंट के बीचों बीच में आएगा। आप देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारा UB20, यूरिनरी ब्लैडर 20। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप ये बीच में एक लाइन आप इमेजिन कर सकते हैं पॉइंट को फाइंड करने के लिए। मैं आपको इस प्रकार से करके दिखा रही हूँ। और एक लाइन हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल। तो इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि आप पॉइंट को फाइंड कर सकें। तो जैसे हमने यहाँ पे लाइन ये खींच ली है। अब UB20 को आप कैसे फाइंड करेंगे, ये हो गया हमारे कलाई का जॉइंट, वो आएगा हमारे इस जगह पे। ये हो गया हमारा UB20। जैसे कि आप इस जगह पे देखेंगे, हाफ से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये हो गया हमारा UB20। नेक्स्ट पॉइंट आएगा UB15। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये हमने GB20 किया था, अगर हम सीधा यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो ये तो हो गई हमारी GB की लाइन। हमें UB15 चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसे 7 आप लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें यहाँ पे UB15 चाहिए। तो जो 5वां नंबर का जो पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाता है UB15। आप समझ पा रहे होंगे। आप वापस से देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ये दोनों भाग को हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल खींचे हैं, और इस भाग को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आधे से थोड़े से ऊपर साइड में यहाँ पे ये UB20 हो गया। और इसको हम जो खोजे हैं UB15, ये GB की लाइन है। आप सीधा लाइन खींचेंगे तो ये UB की लाइन हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर की। तो यहाँ से 7 यहाँ पे लाइन आती, हम खींचेंगे। जो 5वां वाला पॉइंट है ये UB15 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हो गए हमारे 6, 1 2 3, ये 4 5 और ये 6। तो अब इस पॉइंट को हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, आप लेंगे एक्यूप्रेशर की टूल। सभी पॉइंट्स को, जैसे मैं आपको बताई हूँ शुरू से, कि पॉइंट्स को सबसे पहले हम 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए स्टिमुलेट करेंगे। ये करना ज़रूरी है। डायरेक्ट आप यहाँ पे मैग्नेट ना लगाएं।
तो मैं आपको थोड़ा जल्दी में बताऊंगी, क्योंकि 1-1 मिनट में करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसको आराम से करेंगे जितना देर बताया गया है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है और ये लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो ये बच्चे लोग करें, बड़े लोग करें, सभी के लिए बहुत अच्छा है। जिनको याददाश्त तेज करनी है या फिर भूल जाते हैं। ये डॉक्टर टेप है। डॉक्टर टेप को आप इस प्रकार से फाड़ेंगे और मैग्नेट यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जो हम, ये ब्योल मैग्नेट है जिसका एक भाग वाइट दूसरा भाग येलो होता है। अब ये सभी पॉइंट्स को हम मैग्नेट लगाने वाले हैं। लगाएंगे इस प्रकार से कि स्किन पे जो टच होगा येलो, तो पहला पॉइंट को हमने इस प्रकार कर दिया। अब येलो स्किन पे टच है, वाइट विजिबल रहेगा, इसका मतलब है हम पॉइंट को टोन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लगाने वाले हैं स्टमक 36। येलो वाला भाग आपकी स्किन पे टच होगा और वाइट विजिबल होगा। तो इस पॉइंट को भी हमने टोन किया हुआ है, माना कि एनर्जी हम यहाँ की बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लगाएंगे GV14 पे, जो कि हमारे थंब के इस जगह पे आई थी। ये हो गया, इसको भी हमने टोन किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लगाएंगे, इसमें हम जो 5वां नंबर का लिए थे लाइन खींच के, UB15, और इसको हम करने वाले हैं टोन। इस प्रकार से मैग्नेट लगा के आप यहाँ पे टोन करेंगे। अब एक पॉइंट हमारा रह गया UB20। इसके लिए भी हमको करना है, मैग्नेट को आप इस प्रकार से लेंगे, जो स्किन पे टच होगा येलो और दिखने में होगा वाइट विजिबल। एक पॉइंट हमारा रह गया है, ये हो गया हमारा GV20। इसको भी सेम आप ऐसे ही लगाएंगे, येलो स्किन पे टच। ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें कि कौन सा हम टच कर रहे हैं और विजिबल क्या है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने पूरे पॉइंट्स को टोन कर दिया है। और जैसे ही आप लगाएंगे, आप लगाइए इसको 15 दिन, महीना दिन तो कम से कम लगाइए, लगाते रहेंगे, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसको आपको कम से कम 8 से 10 घंटे रोज़ लगाना है। खाना खाने के बाद आप 1 घंटे बाद लगाइए। सवेरे इसको खोल के रख दीजिए और इस प्रकार से जोड़ के रखें, जिससे कि ये चार्ज होता रहे, और नेक्स्ट डे फिर लगाएं। ये सब एक्यूप्रेशर की थेरेपी की कोई आपके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको सभी कर सकते हैं, पढ़ने वाले भी करें। और जिनको अपनी मेमोरी शार्प करनी है, बुद्धि बढ़ानी है, तेज करनी है, याददाश्त तेज करनी है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।